Greetings students, this is Archana Dubey and today we are going to start with question number 8 of exercise 7.3. Question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, EQUATION, using each letter exactly once? इस क्वेश्चन में और आपने इससे पहले जितने क्वेश्चन किए उसमें खास कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तक आप नंबर्स देखते आए थे कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो और रिपीटिशन अलाउड नहीं था। बस सेम चीज वही है, बस इसमें अल्फाबेट्स आ गए इसलिए कुछ खास फर्क नहीं है। आप ये देखो, इक्वेशन वर्ड दिया गया है, इसमें सारे लेटर्स यूज करके आपको नया वर्ड तैयार करना है और सारे लेटर्स सिर्फ एक बार यूज होने चाहिए। इट मींस व्हाट कि रिपीटेशन इसमें भी अलाउड नहीं है। तो कल हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला सीखा था जो कि था NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n जो है वो r से इक्वल या बड़ा ही होता है और दूसरी बात n दैट मींस टोटल क्या पॉसिबिलिटीज दी है, r मतलब क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इक्वेशन इक्वल्स टू 8. नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्ड शुड बी 8 ऑब्वियसली। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट मींस बेटा इसमें चॉइसेस या वेज होगा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन वुड बी 8p8 ओनली, क्योंकि हर एक अल्फाबेट यूज करना है तो यही फॉर्मूला हो पाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 6 नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तब आप क्या करते हो, 6p3 करते हो, क्योंकि और आउट ऑफ 6 हम लोग 6p3 करते थे। इसमें क्या बोला है, यूजिंग ऑल द लेटर्स, सारे ही लेटर्स यूज करने हैं इक्वेशन के और कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब सारे यूज करने हैं तो 8 की अवेलेबिलिटी है और रिक्वायरमेंट भी 8 की ही है। तो हम लोग परम्यूटेशन 8p8 ही लगाएंगे, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। अब 8 माइनस 8 जीरो, तो ऐसा नहीं हो कि आप डिनोमिनेटर में जीरो मान लो। मैंने बताया था 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली अल्टीमेटली वी गेट 8 फैक्टोरियल ओनली। अब 8 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 विच इज इक्वल टू 40,320। अब बात यह है कि आप लोग जब ये सॉल्व करते हैं उसमें आपको ये करना है कि आप 8 इंटू 7 फिर 6 फिर वो इससे अच्छा पेयर को ले लिया करो। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 करके 6 कर लिया, 4 इंटू 5 20, तो 20 इंटू 6 और 8 इंटू 7 कर लिया। ऐसे टुकड़े टुकड़े में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। 9th, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letters is repeated? First, 4 letters are used at a time. Here students, word Monday is given and you have to form 4 letters, 4-lettered word by you. No letter is repeated in this. तो हम इसमें permutation ही लगाते हैं। सबसे पहले, how many letters are there in this word Monday? 6, and we have to use 4 letters only at a time. हमको मंडे में से 4 लेटर के वर्ड्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया NDAY, वो भी 4 लेटर वर्ड है। मीनिंग है कि नहीं वो हमें उससे मतलब नहीं है, नहीं 4 लेटर्स के कितने वर्ड बन सकते हैं आउट ऑफ दीज 6 लेटर्स। सो अवेलेबिलिटी इज 6 एंड रिक्वायरमेंट इज 4, तो हम लिखेंगे 6p4। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल। जो भी है आंसर सॉल्व कर लेना। 6 फैक्टोरियल को घटाते हुए आप एक एक करके लेस करते हुए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखो। नहीं भी लिखो तो भी 2 फैक्टोरियल कोई खास बड़ी वैल्यू नहीं है। 2 इंटू 1 लिखो, नीचे भी 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 360। नेक्स्ट पूछा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। मंडे में 6 लेटर्स हैं और 6 के 6 लेटर यूज हो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया इक्वेशन वाला। तो मंडे में 6 लेटर्स है और 6 लेटर तो हमारे पास आएगा 6p6। 6 की अवेलेबिलिटी है और 6 की ही रिक्वायरमेंट है। तो 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, आंसर इज 720। इट्स थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। इसमें क्या करना है, ऑल लेटर यूज मतलब मंडे के सब लेटर यूज करके आपको बनाना तो मतलब 6 लेटर्स का ही वर्ड बनाना है, लेकिन कंडीशन ये रखी है कि पहला लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। AEIOU ये 5 वॉवल्स होते हैं। यहाँ पे मंडे में 6 लेटर्स आ रहे हैं।
अब आप पहले तो ये देख लो इस 6 लेटर्स में से वॉवल कौन सा है, ओ और ए है, तो हमको इन 6 के 6 लेटर्स को यूज करके ही वर्ड बनाना है। लेकिन कंडीशन इन्होंने ये रख दी है कि पहला लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ओ से स्टार्ट करती हूँ, अब मेरे पास 5 लेटर्स बच गए, आई मीन MNDAY। मैं एट अ टाइम पहले मैं एक बार ओ को ले रही हूँ, ओ के सारे वर्ड्स पहले हम कवर कर लेते हैं। आई मीन ओ रख के क्या क्या पॉसिबिलिटी रह जाती है, उसके बाद ए को फर्स्ट पे रख के क्या क्या होगा वो चेक करेंगे। फर्स्ट लेटर शुड बी अ वॉवल, दैट इज AEIOU होना चाहिए। वॉवल इन मंडे, मंडे वर्ड में 2 वॉवल्स हैं जो कि है O एंड A। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम पहले लेटर में O रखें, ये जो वर्ड है उसमें अगर मैं फर्स्ट वॉवल O ले रही हूं तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी जगह बच जाएंगी, आई मीन जिसमें हमको लेटर्स पुट करने हैं 5 बचेगी। दैट मीन्स हमको सिलेक्शन 5 के लिए ही करना है, O तो हमने फिक्स कर ही लिया है। सो नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड इक्वल्स टू 5। इस जगह पे 5 लेटर्स यूज करने, आई मीन 5 की अवेलेबिलिटी है और रिक्वायरमेंट भी 5 की ही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आंसर होगा 5P5, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, दैट इज 0। आंसर इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं। इधर का तो ये 5 प्लेसेस तो आपके पास है ही, अगर मैंने ओ रखा है तो ए कैन बी पुट हियर एट एनीवेयर, आई मीन 5 में से किसी भी जगह पे। मैं अभी फिलहाल ओ की बात कर रही हूँ कि अगर हमने ओ को फिक्स कर दिया है फर्स्ट प्लेस पे, तो 5 प्लेस के लिए हमारे पास 5 अलग अलग लेटर्स थे, हमने 5 यहाँ पे लगाए जिसका परम्यूटेशन भी आ गया हमारा 5P5 के हिसाब से 120। अब आप सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से अगर चलते हो तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या फिर ओ आ सकता है या फिर ए आ सकता है। इन्होंने वॉवल्स की बात की है, वॉवल तो हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए वी कैन हैव 2 चॉइसेस, दैट इज 2। बाकी 5 प्लेस तो आप फिर 5P5 फैक्टोरियल के हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, 120 फाइनल आंसर नहीं है, 120 इंटू 2 आएगा, बिकॉज वी कैन पुट ओ और ए हियर। फर्स्ट वॉवल की प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। आप याद करो इवन नंबर वाले क्वेश्चन, आपके पास 5-6 नंबर दिए गए थे, बोला गया था 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो कि इवन होना चाहिए, तो आप लास्ट प्लेस का सिलेक्शन पहले कर लेते थे कि इवन नंबर, हाँ इवन नंबर तो 1 2 3 4 5 6 में से 3 ही इवन नंबर अवेलेबल है जो कि है 2 4 6। तो लास्ट प्लेस की पॉसिबल वेज हमारे पास 3 आ जाती हैं, बाकी आगे वाले में हम लोग फिर देखते रहते थे कितने बच रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं हो। अब हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन अच्छी तरह समझे हैं, तो यहाँ पे भी बस वही है, आपके पास ओ और ए है। तो पहली पोजीशन के लिए इन्होंने बोला है वॉवल, आउट ऑफ 6 लेटर्स हमको फर्स्ट वाला लेटर जो है वो वॉवल से फिल करना है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, इधर वी कैन टेक ओ और वी कैन टेक ए। तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 में से एट अ टाइम एक ही वॉवल फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो बाकी 5 रह जाएंगी। तो बाकी 5 के लिए आप परम्यूटेशन लगा लो, ये फॉर्मूला 5P5 की 5 प्लेसेस के लिए 5 अवेलेबिलिटी है एंड 5 रिक्वायरमेंट है, तो हम 5P5 लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो 120 इंटू 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने वो बात की है कि जब ओ पहले जगह पे होता। सिमिलरली इफ फर्स्ट लेटर इज ए, then also number of different words would be 120। इधर भी 120 आया था, इधर भी आया था, ओ लेने से 120 आया, तो वही प्रोसेस से हम लोग जाते तो ए से भी 120 आता। Therefore the required number of words equals to 120 plus 120 240। आपको चाहिए है अगर, तो आप यहाँ पे 120 इंटू 2 लगा देंगे फाइनल आंसर में, तो भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करो या मल्टीप्लाई बाई 2 करो, या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, तो यहाँ पे 2 इंटू 120 फाइनल आंसर में लिख सकते थे। आंसर इज 240। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर? MISSI मिसिसिपी वर्ड है, इसमें से आपको हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, कितने वर्ड्स ऐसे फॉर्म हो सकते हैं ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। ऐसे वर्ड फाइंड करने हैं आपको, ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसमें 4 के 4 आई साथ में ना आए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उन वर्ड की मीनिंग बनती हो ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आपको बस वर्ड्स बनाने, लेकिन कंडीशन ये रख दी है कि 4 के 4 आई साथ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला वर्ड बनाती हूँ, 4 टाइम्स आई है इसमें, तो मैं पहला वर्ड बनाया
m 4 times I, then 4 times s, then 2 times p. वो इसमें नहीं माना जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला है 4 के 4 आई साथ में नहीं आने चाहिए, 3 और 1 कर दो, 2 2 कर दो साथ में तो चलेगा। ऐसे वर्ड्स बनाओ कि 4 के 4 आई साथ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है वर्ड m डबल s डबल p डबल s देन 4 टाइम्स आई, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि मुझे 4 टाइम्स आई नहीं लेना है। आई कैन टेक m डबल s 3 टाइम्स आई, देन डबल s डबल p और आई, 3 बार और 1 आई को रख दिया, 2 2 करके आई को रख दिया, इस तरीके से रख सकते, लेकिन 4 के 4 आई को साथ में नहीं रख सकते। अब इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है। जब कोई भी रिपीटेशन होता है वर्ड्स में कुछ, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना। अभी इस कंडीशन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, व्हेन 4 आईज टुगेदर और नॉट। सपोज आपको सिंपल मिसिसिपी दिया होता और ये पूछा गया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस दैट मींस इन सब लेटर्स को यूज करके और कितने वर्ड्स बन सकते हैं। कुछ कंडीशन में फिलहाल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगता है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। टोटल कितने लेटर्स हैं वो काउंट करने हैं। टोटल 11 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इस जगह पे आएगा 11। टोटल कितने लेटर्स हैं तो हम लिख देंगे 11। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन कौन से लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सपोज यहाँ m एक बार रिपीट हो रहा है तो मैं 1 फैक्टोरियल लिखूंगी। i जो है वो 4 बार आ रहा है तो हम 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। s ऑल्सो कम्स फॉर 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, p फॉर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो p1 p2 p3 है ना, अलग अलग लेटर्स को पकड़ के रखा है कितनी बार आ रहे हैं। एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ही मैं लेती हूँ तो लिख देंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन m एक बार आया तो मैं लिखूंगी 1 फैक्टोरियल, i 4 टाइम्स आया तो लिखूंगी इंटू 4 फैक्टोरियल, s 4 टाइम्स आया है तो इंटू 4 फैक्टोरियल, p 2 टाइम्स आया है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ऊपर न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिख डालो और नीचे डिनोमिनेटर में कितने, पहली बात तो कितने अलग अलग लेटर्स प्रेजेंट है वो लिखो, मतलब उनको देखो वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। फैक्टोरियल को सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ चेक करने की बात बता रही हूँ। अगर ऊपर 11 है तो नीचे अलग अलग आपने पार्ट्स में फैक्टोरियल लिया होगा ना, 1 4 4 2, उनको ऐड करके देख लेना कि वो 11 बनता है कि नहीं। तो इसका मतलब आपने सारे लेटर्स कवर कर लिए होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं इस मिसिसिपी से जिसमें 4 आईज साथ में ना आए। करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 आई नॉट कमिंग टुगेदर इक्वल्स टू टोटल परम्यूटेशन माइनस टोटल परम्यूटेशन ऑफ आई कमिंग टुगेदर। इन्होंने क्या अलग तरीका निकाला है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने परम्यूटेशन बनते हैं, आई मीन कितने वर्ड्स बन सकते हैं मिसिसिपी से। उतने वर्ड्स माइनस कर दो जिसमें 4 के 4 आई साथ में आते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताती हूँ। हमारे पास 1 से लेके 50 तक अवेलेबिलिटी है। तो अब मुझे ये बताओ कि आप 1 से 50 तक नंबर्स हैं आपके पास, उसमें से मैं ये पूछूं कि इसमें से आप मुझे ऐसे नंबर बताओ जो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, 1 से लेके 50 तक सबसे पहले मैं देख लेती, लिखना स्टार्ट कर देती। हाँ 2,3 5 इज ऑल्सो प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम, अगर मुझे प्राइम नंबर की नॉलेज है तो फटाफट 50 तक मैं इजीली प्राइम नंबर लिख लेती, उनको काउंट कर लेती और उसको 50 में से माइनस कर लेती, तो हमको कंपोजिट नंबर मिल जाते। सिमिलरली हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे वर्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, कितने वर्ड्स मिल सकते हैं जो कि इस फॉर्मूले से आ जाएगा। उसके बाद उसमें से वो वर्ड माइनस कर देंगे जिसमें 4 के 4 आईज साथ में आते हों, तो हमको मिल जाएगा बचे हुए जो आंसर आएगा वो आंसर होगा कि वो वर्ड्स है जिसमें 4 आईज साथ में नहीं आ रहे थे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले टोटल परम्यूटेशन फाइंड करते हैं। इन मिसिसिपी देयर आर 4 आईज, 4 एस, 2 पी एंड 1 एम। ये मैं पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ। सो सिंस लेटर्स आर रिपीटिंग वी विल यूज दिस फॉर्मूला which I said earlier. And fact अगर लेटर्स रिपीट होते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। तो जब रिपीट हो रहा हो तब ये फॉर्मूला यूजफुल होता है। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इक्वल्स टू 11, हेंस n इक्वल्स टू 11। इस n की जगह पे आप 11 डालेंगे। एंड ऑल्सो देयर आर 4i, 4s, 2p एंड 1m। 1 को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है। सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला नाउ। स्टार्ट करते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सब कुछ सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको आंसर मिलेगा दिस 34,650। अब हम बात करेंगे टोटल परम्यूटेशन ऑफ आई कमिंग टुगेदर।
अब हम उस परम्यूटेशन उतने नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करते हैं जब 4 के 4 आई साथ में आ रहे हो। तो नाउ टेकिंग 4 आईज एज वन, अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको तो चलो स्कैटर्ड वे में था, सबको साथ में डाल दिया, एम एस एस फिर एस एस पी पी, और 4 के 4 जो बचे आई थे उन सबको साथ में मैंने इस एक जगह पे रख दिया। कुछ अभी फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं किया, परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा इस वर्ड को इस वर्ड में मैंने ना लेटर्स को थोड़ा रीअरेंज कर दिया। हमको ये चाहिए कि 4 आईज साथ में ना आते हो, तो फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं व्हेन ऑल 4 आईज आर कमिंग टुगेदर, उन वर्ड्स को फॉर्म फाइंड कर लेंगे और बाद में टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो मैंने इस टाइम ऐसे लिख दिया है, 4 आईज को साथ में रखा है। हियर देयर आर रिपीटिंग लेटर्स। अब फॉर्मूला तो वही लगेगा, ये वाला n फैक्टोरियल अपॉन p1 p2 p3 सब, लेकिन अब आप क्या करो, जब हम इस 4 आई को साथ में रख रहे हैं तो मैं इस पूरे को एक ही लेटर काउंट करूंगी। m को डिफरेंट लेटर काउंट करेंगे, s s s को, p p को, लेकिन इस पूरे को मैं फिलहाल एक ही लेटर काउंट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हर जगह इन चारों को साथ में ही रखना है। ऐसा वर्ड हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें ये 4 के 4 आई साथ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स मैं m के बाद रख सकती हूँ, m फिर 4 आई फिर s फिर p फिर s फिर p। अब कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, बट अब काउंट करो टोटल आपके पास कितने लेटर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पूरे को मैं एक ही लेटर काउंट करूंगी क्योंकि मुझे ये बॉक्स बार बार एक ही साथ पुट करना है, क्योंकि चारों लेटर्स मुझे साथ में लेने, चारों आई साथ में लेने। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हुए 8। तो इस फॉर्मूले में मैं 8 फैक्टोरियल डालूंगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डालेंगे m 1 टाइम्स है तो 1 फैक्टोरियल, s 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल, p 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। इसमें 4 मत डालना, इसको हम एक ही काउंट कर रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल। अब हम फॉर्मूले में डालते हैं तो 8 फैक्टोरियल, और s 4 टाइम आ रहा था तो 4 फैक्टोरियल, p 2 टाइम्स आ रहा था तो 2 फैक्टोरियल। m के लिए लिखा नहीं है क्योंकि एक ही बार आता है, इसलिए 1 फैक्टोरियल लिखा नहीं है। i भी हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं क्योंकि उसको हमने साथ में पूरे ग्रुप को एक ही बार कंसिडर कर लिया है, तो 1 फैक्टोरियल। योर आंसर इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 840। तो ये 840 जो है वो परम्यूटेशंस हैं जिसमें 4 आई साथ में आए हैं। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, इतने परम्यूटेशंस जब 4 आई साथ में ना आते हो। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने 34,650 फाइंड करके रखा था टोटल परम्यूटेशन, उसमें से उनको माइनस कर दो जिसमें 4 के 4 आई साथ में आ रहे थे। तो हमने 840 माइनस कर दिया, वी विल गेट 33,810।